एक बार भगवान श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ इंद्र से मिलने गए। वहाँ उन्होंने इंद्र की आवभगत स्वीकार की। इंद्र की पत्नी शची सत्यभामा को अपनी वाटिका में ले गई। वहाँ उसने उन्हें पारिजात के फूल दिखाए। सत्यभामा उस फूल की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और भगवान कृष्ण से कहा, इस वृक्ष को हमें अपने घर ले जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी के यहाँ यदि मेहमान बनकर जाओ तो हमें अधिक कुछ नहीं मांगना चाहिए। दोनों वहाँ से लौट आए। कुछ समय के बाद नारद जी ने सत्यभामा के सामने प्रकट होकर कहा कि सत्यभामा, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा भगवान तुमको चाहते हैं? सत्यभामा ने घमंड से कहा कि वे सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। तब नारद हंसने लगे और कहा कि यदि ऐसा है तो तुम बहुत भोली हो। जिस पुष्प को, जिस पारिजात के पेड़ को तुमने इंद्र के यहाँ से अपने पास लाने के लिए श्री कृष्ण से आग्रह किया था, वही पुष्प को श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया है। वे रुक्मिणी को ज़्यादा चाहते हैं। ये सुनकर सत्यभामा को क्रोध आ गया। वो खिन्न हो गई। मन ही मन कहा कि वो जानते कि मुझे फूल कितना प्रिय है, किंतु उन्होंने इसे रुक्मिणी को दे दिया। वो कोप भवन में चली गई। वहाँ जाकर वो सारे आभूषण उतार दी, अपने भाल खोलकर बैठ गई। कृष्ण जानते थे कि क्या हुआ। उन्होंने सत्यभामा के पास अनजान बनने का अभिनय किया। सत्यभामा क्रोध में थी। उसने अपने पति को तंग करने का निर्णय लिया। उसने कहा, कौन है? मैं अनजान लोगों के लिए द्वार नहीं खोलती। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वही महान मछली हूँ जिसने संसार की और वेदों की रक्षा की। सत्यभामा ने कहा कि जो युगों युगों तक जल में रहा है उसे समुद्र की जैसी दुर्गंध आ रही होगी। मैं उसके लिए द्वार नहीं खोल सकती। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वह हूँ जिसने समुद्र मंथन के समय संसार का भार उठाया था। मैं कछुए का रूप लिया था। सत्यभामा ने कहा, मेरे पास भार उठाने का कोई काम नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। फिर भगवान ने कहा कि मैं वह जंगली वराह हूँ जिसने हिरण्याक्ष का वध किया और इस संसार की रक्षा की। सत्यभामा भी बहुत हठी थी। उसने कहा, जंगली वराह बड़े खतरनाक होते हैं, मैं तुम्हारे लिए कैसे द्वार खोल सकती हूँ? मैं एक कोमल स्त्री हूँ। तब भगवान ने कहा, मैंने अपने भक्त प्रहलाद के कष्ट को समझा और उसके लिए नरसिंह का अवतार लिया। अब तो दरवाज़ा खोल दो। सत्यभामा ने कहा, मुझे सिंह से डर नहीं लगता, फिर भी मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। भगवान कृष्ण को इस बातचीत में बड़ा आनंद आ रहा था। वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जो एक बालक बनकर बलि को पराजित करने आया था। चलो अब तो जिद मत करो। सत्यभामा ने कहा, सच तो यह है कि तुमने सम्राट बलि के साथ अपनी बुद्धि से छल किया। बाद में तुम उनके अंगरक्षक बन गए। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए द्वार नहीं खोलूंगी। अंत में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा प्रिय पति कृष्ण हूँ, अब मेरे लिए तो द्वार खोलोगी? सत्यभामा ने द्वार खोल दिया। उसे अब क्रोध नहीं था, लेकिन उसके हृदय में जलन थी, क्योंकि भगवान ने पारिजात के पुष्प उसे लाकर नहीं दिए थे। सत्यभामा ने कहा, यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरी वाटिका में पारिजात का वृक्ष लगाना होगा। मैं नहीं जानती कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। जब तक मैं ये वृक्ष नहीं देख लेती तब तक न मैं कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। इस बीच नारद भी आए। वे इंद्र के पास गए और कहा कि कृष्ण आपके पारिजात वृक्ष मांगने आ रहे हैं। उनकी सत्यभामा पत्नी इस बात पर अड़ गई है। अब इंद्र परेशान हो गए कि सत्यभामा एक दिव्य वृक्ष को धरती पर लाने के लिए कैसे कह सकती है। यदि कृष्ण मांगेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, किंतु एक शर्त पर इस शाखा को दूंगा कि वो धरती पर लगने के बाद फूल नहीं देगी। भगवान कृष्ण इंद्र के पास आए। उन्होंने कहा कि सत्यभामा को इस दिव्य वृक्ष की इच्छा है। मैं जानता हूँ कि मेरा आग्रह उचित नहीं है, फिर भी क्या तुम उसके लिए दे पाओगे? इंद्र ने भगवान को सावधान किया। कहा कि मैं आपको एक शाखा दूंगा जो वृक्ष का रूप तो ले लेगा, पर इसमें कभी फूल नहीं लगेंगे।
भगवान कृष्ण ने इंद्र की शर्त को स्वीकार कर लिया और शाखा लेकर सत्यभामा के पास आ गए। वृक्ष पाकर सत्यभामा बहुत खुश हुई। उसे वाटिका के कोने में लगा दिया। पेड़ बड़ा हो गया। सत्यभामा ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की, किंतु समय बीतने के साथ उसने देखा कि उस पेड़ पर एक भी फूल नहीं खिला। एक दिन नारद सत्यभामा के पास आए तो सत्यभामा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं भगवान कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। नारद जी ने कहा कि ये सच है कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करती हो, किंतु तुमसे ज़्यादा रुक्मिणी उन्हें पूजा करती है। उसका पवित्र प्रेम किसी आशा के बिना है और उसका यही गुण भगवान कृष्ण को अधिक आकर्षित करता है। इसीलिए श्री कृष्ण को रुक्मिणी वल्लभ या रुक्मिणी के पति के रूप में भी जाना जाता है। कई महीने बीत गए और एक दिन नारद फिर से सत्यभामा से मिलने आए। सत्यभामा ने उनसे पूछा कि देवर्षि, क्या बात है, आप इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं? नारद जी ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अभी अभी रुक्मिणी के महल से आ रहा हूँ। वो महारानी और एक राजकुमारी है। उसका हृदय बहुत विशाल है। वो अपने पति के कल्याण के लिए मुझे कुछ दान दिया है, और जो दान दिया है वो इतना भारी है जिसे लाते हुए मैं थक गया हूँ। तुरंत ही सत्यभामा के भीतर ईर्ष्या आ गई। वो क्रोध से भर गई। उसने कहा, मुनिवर, मैं राजकुमारी नहीं, किंतु मेरे पिता भी धनी थे। मैं भी अपने पति के लिए दान दे सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे पिता स्यमंतक मणि के स्वामी थे और तुम भी किसी राजकुमारी से कम नहीं हो। नारद ने कहा, धन की कोई समस्या नहीं है सत्यभामा। क्या मैं जो भी मांगूं तुम दे सकती हो, जिससे तुम्हारी स्थिति रुक्मिणी से अधिक अच्छी हो जाए और तुम्हें प्रसिद्धि भी मिले? सत्यभामा ने कहा, ऋषिवर, आपको जो चाहिए मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगी। अच्छा, तो फिर तुम दान में मुझे अपने पति को दे दो। क्यों नहीं, वचन तो वचन होता है। ऐसा कहकर सत्यभामा ने झट से स्वीकृति दे दी। तत्काल नारद ने श्री कृष्ण को बुलाया और सत्यभामा के दान की बात बताई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा अस्तित्व अपने लिए तो है नहीं। मेरी पत्नी जो कहेगी मैं उससे सहमत हूँ। नारद ने जल मांगा और क्षण भर सोचे बिना सत्यभामा ने जल और तुलसी के साथ दान की रस्म पूरी की और भगवान कृष्ण को दान के रूप में नारद को दे दिया। नारद ने कृष्ण को देखा। आप अपने आभूषण वस्त्र उतार दीजिए, सामान्य वस्त्र पहन लीजिए और मेरी बोरी उठाकर मेरे साथ चलिए। सत्यभामा चौंक गई। उसने कहा, मेरे पति से इस प्रकार बात मत कीजिए। वे आपके दास नहीं हैं। वे आपके पीछे पीछे क्यों जाएंगे? आपके पास तो रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? नारद जी ने कहा, तुम्हें इस तरह के सवाल करने का अधिकार नहीं है सत्यभामा, क्योंकि तुमने कृष्ण को दान में दे दिया है। अब वो मेरे हो चुके हैं। मैं उनका स्वामी हूँ। जब मैं जहाँ चाहूँ उन्हें ले जा सकता हूँ। मैं उन्हें वापस भेजूँ या नहीं भेजूँ, मेरी इच्छा पर है। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ईर्ष्या और क्रोध के कारण उसने अपने अहंकार को शांत करने के लिए अपने पति को नारद को सौंप दिया था। ये समाचार जंगल में आग की तरह फैल गई। भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियों को जब ये खबर मिली तो वे उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंची। कुछ डर रही थी, कुछ रो रही थी। सबने सत्यभामा को खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे पति को दान में दे दिया। वे कोई वस्तु नहीं, जीवित व्यक्ति हैं। यही नहीं, वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अपने माता पिता, अन्य पत्नियों और भक्तों के भी हैं। कृष्ण सभी के हैं। ये तुमने क्या किया? ऐसा सुनकर सत्यभामा डर गई और नारद जी से विनती करने लगी, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने घोर अपराध किया है। वाकई कृष्ण अकेले मेरे नहीं हैं। कृष्ण हम सब के हैं। हम सभी को लौटा दीजिए। नारद जी ने कहा कि मैं कृष्ण को तो लौटा दूंगा, लेकिन दान दिया जा चुका है और इसे वापस नहीं दिया जा सकता। इसलिए मुझे इसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ देना होगा। संभवतः मुझे कृष्ण की देह के भार के बराबर सोना दे दो तो मैं उन्हें लौटा दूंगा। इन सब बातों को सुनते हुए भगवान कृष्ण के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। निश्चिंत हुई सत्यभामा ने विश्वास के साथ उत्तर दिया कि मैं सत्यजीत की बेटी हूँ, इसलिए आपको सोना देने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। सत्यभामा ने सबसे अधिक भार वाला तराजू मंगवाया और एक पलड़े पर कृष्ण को बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर सोना रखने लगी। किंतु भगवान कृष्ण का वजन ज़्यादा रहा। सोना चढ़ता गया पर भगवान को नाप नहीं सका, भगवान को तौल नहीं सका।
भगवान कृष्ण के बराबर वजन का सोना सत्यभामा आखिरकार नहीं जुटा पाई। उसने अपने सारे गहने उतार दिए, उन्हें भी रख दिया, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण के बराबरी नहीं कर सका। अब सत्यभामा के पास कुछ नहीं बचा। इस घटना को देखकर सब चकित थे, विस्मित थे। नारद ने कहा कि तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की सत्यभामा, मुझे कृष्ण को अपने पास ही रखना होगा। उन्होंने भगवान से कहा, चलिए गोपाल, चलिए मेरे साथ। सत्यभामा असहाय होकर कृष्ण को देखने लगी। भगवान कृष्ण नारद की ओर देखकर मुस्कुराए, जो सत्यभामा की ओर मुड़े और उससे कहा, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा, तुम रुक्मिणी को बुलाकर उनकी सहायता ले सकती हो। पहले तो सत्यभामा ना नुकुर करती रही कि रुक्मिणी आखिर इस संकट से कैसे निकाल सकती है। उसने सोचा, उसके पास थोड़ा भी धन नहीं है, वो अतिरिक्त सोना देकर मेरी सहायता कैसे कर सकती है। फिर सोचा कि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है और मैं सच में कृष्ण को वापस लाना चाहती हूँ। इसलिए उसने रुक्मिणी को बुलाया और कहा, बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। रुक्मिणी ने पास की वाटिका से जाकर तुलसी का एक पत्ता लेकर लौटी और उसने कहा, यदि भगवान कृष्ण के प्रति मेरी सच्ची भक्ति है तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। रुक्मिणी ने तुलसी का पत्ता सावधानी से उस पलड़े पर रखा जिस पर सोना था, और सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वो पलड़ा कृष्ण की ओर वाले पलड़े के बराबर उठ गया। अब तराजू का कांटा संतुलन को दिखा रहा था। नारद जी ने कहा, कृष्ण, अब आप उतर सकते हैं। फिर उन्होंने सत्यभामा से कहा, भक्ति अधिकार जताने से अधिक महत्व रखती है। कृष्ण के लिए रुक्मिणी का प्रेम किसी शर्त के बिना है और इसके चलते ही तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। सत्यभामा ने लज्जा से सिर झुका लिया और कहा कि भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं, भौतिक वस्तुओं के नहीं। मुझे भौतिक वस्तुओं का अभिमान था, भगवान तो प्रेम के एक तुलसी के पत्ते पर बिक जाते हैं और कृष्ण मेरे सदा सदा के हो जाएंगे। उसने अपने अभिमान का, धन के अभिमान का त्याग कर दिया। सचमुच भगवान को संसार की वस्तुओं से नहीं खरीदा जा सकता। सचमुच भगवान को संसार के सोने चांदी रुपए पैसे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रेम और भक्ति और समर्पण से ही भगवान को अपने वश में किया जा सकता है, जैसा कि रुक्मिणी जी ने किया। जय जय श्री कृष्ण।